नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता सोनी और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पाली जिले से आई उस रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर की, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। क्या कोई अपनी शादी होने या अप्सरा जैसी बीवी पाने के लिए किसी मासूम का गला रेत सकता है? जी हाँ, सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सोजत के रामासनी सादवान गांव में यह हकीकत बन गई है। एक 11 साल के मासूम बच्चे आरिफ को एक तांत्रिक के कहने पर नरबलि चढ़ा दिया गया। वारदात का दिन क्या था, क्या कुछ हुआ, ये जानिए। तारीख थी 14 मई 2026। 11 साल का आरिफ रोजाना की तरह मदरसे से लौट रहा था। उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। आरोपी कौन है? एक 25 से 30 साल की उम्र का लड़का जिसका नाम है शेरू खान मोयला, जो उसी गांव का रहने वाला है और आरिफ का जानकार भी था। उसने उसे रास्ते में रोका, क्योंकि जाहिर सी बात है जानकार था तो आसानी से वो रुक भी गया। उसे मासूम को बहला फुसला कर अपनी बाइक पर बिठाया, गांव से दूर एक सुनसान जंगल में तालाब के किनारे ले गया। और खौफनाक मंजर ये था कि तंत्र मंत्र और कत्ल पुलिस जांच में जो खुलासे हुए वो दिल दहला देने वाले थे। जंगल में पहुंचकर आरोपी ने आरिफ के हाथ पैर बांध दिए। चिल्लाने से रोकने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। क्रूरता की हदें इतनी पार हो गई कि घटनास्थल से पुलिस को एक टूटी मटकी, काले तिल, लाल कपड़ा और पूजा की सामग्री मिली। तांत्रिक क्रिया करने के बाद आरोपी ने एक भारी लकड़ी के पटरे पर मासूम की गर्दन रखी और चाकू से उसे रेत दिया। पुलिस को आरिफ का शव झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिला। अब आरोपी की मानसिकता देखिए आप, उसने क्यों किया। उसके दिमाग में शादी का जुनून था, अंधविश्वास था। आरोपी शेरू खान की शादी नहीं हो रही थी। वह एक तांत्रिक और कुछ कथित मौलवियों से संपर्क में था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे बताया गया था कि अगर वह किसी बच्चे की कुर्बानी देगा तो उसे जन्नत में हूर और जमीन पर अप्सरा जैसी बीवी मिलेगी। इतिहास है, ऐसा कई बार हुआ है। गांव वालों के मुताबिक शेरू खान पिछले 2 सालों से ऐसी हरकतों में शामिल था। उसने पहले एक पाड़े यानी जो भैंस का बच्चा होता है उससे भी इस तरीके से मारा था, ऐसे ही उसकी बलि दी थी और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया था। पुलिस की कार्रवाई और गांव का आक्रोश पुलिस से तत्परता पर दिखाते हुए आरोपी को डिटेन किया गया। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती बरतने पर और सब ऐसा पूछने पर उसने सच उगल दिया। सोजत डीएसपी रतन देवासी के नेतृत्व में पुलिस अब तक उस फरार तांत्रिक और मौलवी की तलाश कर रही है, जिसने शेरू को इस ऐसे अघोर पाप की तरफ ले जाया था, ऐसा अपराध उससे करवाया था, ऐसा अपराध करने के लिए उसे उकसाया था। गांव के लोगों में भी भारी गुस्सा है। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। समाज के लिए बड़ा सवाल यह है कि आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन पाली की इस घटना में दिखा दिया इसने कि अंधविश्वास कितना ज्यादा बढ़ चुका है, आज भी कितनी गहरी है ये लकीरें। एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि एक बीमार मानसिकता के व्यक्ति को लगा कि खून बहाने से उसे खूबसूरत बीवी मिल जाएगी, उसकी किस्मत बदल जाएगी। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।